नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। हमारे सैनिक हमारी दिवाली जी मीडिया की ये मुहिम है। आप जहां भी रहते हो, एक दिया सरहद की रक्षा करने वाले जवानों के नाम जलाएं। अगर किसी सैनिक का परिवार आपके घर के पास हो, हमारी अपील है कि आप उनके घर जाकर उनके साथ दिवाली का दीपक जलाएं। यकीन मानिए, आपकी ये छोटी सी पहल दिवाली पर बेटे से दूर होने का उनका दुख दूर तो नहीं, कम जरूर कर देगी। जी मीडिया मुंबई के दो ऐसे ही परिवार के बीच पहुंचा जिनके बेटे देश की रक्षा के लिए परिवार से दूर हैं। देश के इन वीर जवानों का नाम और पता हम आपको इनकी सुरक्षा के लिहाज से नहीं बता रहे हैं। कर्नल वालवलकर और कर्नल मोहिते का ये परिवार है। जी मीडिया संवाददाता कविता शर्मा ने उनसे बातचीत की और उनसे ये पूछा कि अगर दिवाली पर बेटा अचानक घर आ जाए तो। यकीन मानिए, जवाब सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी। असत्य पर सत्य की जीत के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है। परिवार के सभी लोग एक साथ खुशियों को बांटते हैं और इसके लिए तैयारियां करते हैं। लेकिन कुछ माता पिता ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने बेटों को, वीर जवानों को सरहद पर भेजा है ताकि वो देश की रक्षा कर सके। जी न्यूज़ ऐसे ही परिवारों के साथ आज मौजूद हैं, दिवाली की उन खुशियों को, कुछ क्षण को, कुछ लम्हों को बांटने के लिए जिनके अपने बच्चे देश की रक्षा में हैं। वालावलकर परिवार और मोहिते परिवार यहाँ पर हैं। इनके दोनों ही बेटे सेना में हैं। गर्व की भावना भी होती है, लेकिन हर दिवाली एक मायूसी भी होती है कि काश बेटा घर पर होता तो साथ मिलकर दिए जलाते। खुशियों का त्यौहार है, हम भी खुश होते हैं, लेकिन जैसे आपने अभी कहा, मन में कहीं ना कहीं मायूसी होती है कि अगर हमारा बेटा यहाँ रहता। लेकिन फिर मन में ये भी भाव आ जाता है कि भावना एक साथ और कर्तव्य दूसरी जगह। और मेरे हिसाब से और मेरे ये मन से ये लगता है कि कर्तव्य हमेशा भावना से भारी होता है। और इसीलिए हम लोग दोनों ही दिवाली तो मनाते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि जहाँ पे भी मेरा बेटा है, अपने कर्तव्य के ऊपर ठाम है, निश्चित है, और उसी की वजह से हम बड़ी खुशी से और चैन से यहाँ दिवाली मना सकते हैं। दिवाली में क्या बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद है और हर साल बिना चूके आप उस चीज़ को बनाती हैं? हम लोग ऐसे साबूदाना खिचड़ी बोलते हैं, पोहा बनाते हैं, वो सब वो मिस करता है, तो उसके आने के टाइम हम लोग वो सब तैयार रखते हैं खाने के लिए। हर दिवाली हम अपने परिवार के साथ मनाते हैं और यही होता है कि माँ बाप भाई बहन सब साथ में दिए लगाएं। कभी ये मन में आया ये लम्हा कि काश जो दरवाजे की बेल कभी जाती हो दिवाली के दिन, लगता हो काश बेटा होता? आप मुझे बहुत भावुक बना रहे हैं। ये तो सपना है। सपना अगर हकीकत में उतर आया तो कौन से पिताजी को या माँ को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, भावना के ऊपर भारी जब होता है कर्तव्य, तो एक पिताजी के हिसाब से भी हम लोग ये सोचते हैं जो वो कर रहा है, बस उसको उसके काम में यश मिले, हम यहाँ सुखी हैं। इन्हीं जवानों के कंधे के ऊपर ये पूरे देश के सभी लोग सुरक्षित और अपने हिसाब से हर त्योहार मना रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ मोहिते परिवार भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। बेटे का दिवाली के दिन घर आना, वही इंतज़ार जैसे राम का अपनी अयोध्या में वापस आने का इंतज़ार था। असत्य पर सत्य की जीत। और आपका बेटा सरहद पर जो लड़ाई कर रहे हैं, वहाँ तैनात हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक बुराई के खिलाफ लड़ाई है। किस तरीके से इसको देखते हैं? बहुत अच्छा लगता है, वो अपना कर्तव्य का पालन कर रहा है, बहुत अच्छा लगता है। वो उधर है, दिवाली क्या हर साल आती है, आएगा तो खुशी होती है। लेकिन मेरा लड़का 19 साल उसकी सर्विस हो गई, उसमें वो सिर्फ एक बार यहाँ आया, तो हर साल हमको इंतज़ार होता है उसका। लेकिन उधर
और भी सारे बच्चे हैं जो कोई दिवाली पे नहीं जा सकते, दुख भी होता है। अगर आ गया तो ठीक ही है, नहीं तो हर साल की दिवाली हम लोग मनाते हैं, वैसे ही करते हैं उनकी याद में। कभी बात हो पाती है इसी मौके पर, दिवाली के मौके पर, तो आपका बेटा फ़ोन करते ही सबसे पहले आपको क्या कहते हैं? पूछता है मम्मी कैसी हो, डैडी कैसे है, तबीयत कैसी है, तबीयत संभालना, और अपने बारे में कुछ नहीं बताते। सबसे पसंदीदा क्या है? मैं हालांकि ये बार बार पूछना चाहूँगी, लेकिन दिवाली का मौका है तो आपके बेटे को सबसे ज़्यादा, अगर दिवाली में जिस साल वो मौजूद रहे आपके साथ, क्या सबसे ज़्यादा पसंद है और क्या खुशी खुशी बनाते हैं? उसको बेसन लड्डू बहुत पसंद है, बहुत। इसके लिए वो आता है तो अभी बेसन लड्डू बनाते हैं, और जाते समय भी वो इतना सारा अपने दोस्त के लिए, फ्रेंड्स के लिए, सोल्जर्स के लिए लेके जाता है। मैं इस बात को भी समझना चाहूँगी कि जैसे एक आम परिवार होता है कि बहुत हिम्मत लगती होगी। आप जिस तरीके से कह रहे हैं 19 साल में एक बार दिवाली में आया था घर पर, जब हमने दिवाली साथ मनाई थी। हम हर साल ये कोशिश करते हैं, हम इस बात की प्रार्थना करते हैं कि पूरा परिवार एक साथ दिवाली मनाए। कितनी हिम्मत लगती होगी, कितना मजबूत करना होता होगा अपने दिल को। सच बात है, लेकिन अभी आदत पड़ गई है। बुरा तो लगता है, लेकिन एक आँख में खुशी है, एक में दुख है, ऐसे हालत माँ की होती है। बेटा आए तो भी ठीक, लेकिन छुट्टी की तो कभी ये नहीं होती, कभी छुट्टी मिलती है कभी नहीं, पक्का नहीं आएगा कि नहीं। तो अभी तो आदत पड़ गई इतने साल। वो भी जहाँ है खुश रहे, बस इतना ही हम लोग आशीर्वाद देना चाहते हैं उसको। आप क्या कहना चाहेंगे, और कोई संदेश अगर आप हमारे ज़रिए या जी न्यूज़ के लिए, हम सैनिकों के परिवारों के साथ मिल रहे हैं, हम वहाँ चाह रहे हैं कि दिवाली का मौका उनके साथ हम मनाएं, कोई एक संदेश, कोई एक मैसेज आप देना चाहेंगे? जहाँ रहे वहाँ खुश रहे। हमेशा के लिए मेरा तो ऐसा है कि सबके लिए दुआ दे। एक दिया हमारे सैनिकों के नाम। जी हाँ, जी न्यूज़ इन सभी परिवारों के साथ मिल रहा है और हम दिवाली सेलिब्रेट करने वाले हैं। भले इनके बच्चे ना सही, लेकिन जी न्यूज़ इनके साथ है। हम दिए जलाएंगे, कंदील लगाएंगे, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आने वाला हर वक्त, हर जवान, हर सैनिक भले ही देश की सरहद पर लड़ता है, लेकिन उसका परिवार इस पूरे देश का परिवार है। कैमरामैन दीपक के साथ कविता शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। परिवार वालों के बीच फक्र भी है, कुछ थोड़ी सी मायूसी भी, लेकिन यही जाबाज हैं जिनकी बदौलत हम ये खुशी का त्योहार मना पाते हैं। एसएल ग्रुप के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भी देश से अपील की है कि आप अब की बार दिवाली अपने आसपास रहने वाले फौजी भाइयों के परिवार के साथ मनाइए। हमारे सैनिक इस दिवाली पर भी रहेंगे, शत्रुओं से मुकाबला करने के लिए तत्पर रहेंगे, इसलिए ताकि हम और आप दिवाली अच्छे से मना सकें, खुशियों से मना सकें। तो हमारे मन में प्रश्न नहीं उठता क्या कि दिवाली पर हमारे उस सैनिक के परिवार की भी कुछ अपेक्षाएं हैं। उनको भी लगता होगा कि मेरा जो भाई या पिता या पति जो सीमा पर गया है वो भी मेरे साथ रहे। भले ही हम उसको तो ना ला सकें, उनसे मिला सकें, लेकिन हम उनके भाई या पिता या मित्र बन के हम क्यों ना उनके कुछ प्रश्नों का हल ढूंढें। उनके मन में भी प्रश्न होता होगा कि कोई तो मेरे लिए दिवाली के उपहार लाए, कोई तो मेरे लिए दिवाली के पटाखे या दिए लाए। कौन लाएगा? कौन मेरे लिए इस बार मिठाई लाएगा? कौन मेरे लिए कुछ कपड़े बनाएगा? तो इसलिए हमें अपने घर के आसपास जहाँ हम रहते हों उसके 10-5 किलोमीटर के दूर भी ढूंढने चाहिए। हम हर परिवार को एक सैनिक का घर ढूंढना चाहिए, उसके घर में उनसे मिलकर इस दिवाली पर यदि उनकी कुछ चीज़ की कमी हो तो वो पूरी करनी चाहिए। हो सके तो उनके साथ मिलकर दिवाली का त्यौहार मनाएं, भले 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। अगर आपके पास सुविधा हो तो हो सके तो उनको अपने पास बुला लीजिए।